हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रू मैथ्स। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे कि बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में जो मतलब है चीज़ों का वो क्या होता है और हम उनको कैसे एक दूसरी चीज़ से रिलेट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास ये तो हमने देख लिया कि ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं है, वो सिर्फ जितने भी ट्राइंगल, अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूंगा, राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास जब भी एक एंगल डिफाइन होगा दैट इज थीटा, उस थीटा एंगल के हिसाब से जो थीटा एंगल के सामने होता है उसको तो हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। जो थीटा एंगल के साथ होता है सबसे बड़ी साइड, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसको हम एच से लिखते हैं हाइपोटेनियस। और तीसरी साइड हमारी बेस होती है। क्या क्या? थीटा एंगल जो हमें गिवन है उसके सामने वाली साइड को हम कहेंगे परपेंडिकुलर। उसके अलावा जो लार्जेस्ट साइड है उसके अंदर सबसे बड़ी साइड, उसको हम कहेंगे हाइपोटेनियस, राइट। और जो तीसरी साइड है उसको हम कहेंगे बेस। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली इन तीन चीजों का, परपेंडिकुलर का, उसके अलावा हाइपोटेनियस का और उसके अलावा बेस का, इन तीनों चीजों के जो रेशोज हैं उनको ही हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, राइट। सबसे पहले देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में जो हमारी टर्म्स हैं वो क्या क्या हैं। पहला एक टर्म होता है SINE। बेसिकली तो SINE साइन कहलाता है, बट इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ई हटा देते हैं, हम SIN लिखते हैं। दूसरा टर्म हमारा होता है कोसाइन। अब देखिए, एक हमने साइन लिखा, एक हमने कोसाइन लिखा। कोसाइन को भी मैं अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो मैं ये INE हटा दूंगा और मेरा इसको लिखूंगा कॉस। तीसरा टर्म हम लिखेंगे जिसको हम बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट, राइट। अगेन टेंजेंट को मैं पूरा का पूरा लिखना चाहूंगा, इससे बढ़िया मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखूंगा, इस GENT को हटा दूंगा, टैन लिखेंगे इसको। अगला टर्म हमारा होगा कोटेंजेंट, राइट। आप देख रहे हैं हर उसमें हमारे पास एक वर्ड को बाहर आ रहा है। जैसे साइन के साथ हमने को लगाया, टेंजेंट के साथ हमने को लगा दिया, और को टेंजेंट को भी अगर मैं छोटी फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो मैं कॉट लिखता हूं। नेक्स्ट टर्म हमारे पास होती है सीकेंट। आप सब लोग शायद इस चीज से क्लियर होंगे कि जितने भी टर्म्स हैं, जैसे टेंजेंट टर्म आपने सुना हुआ होगा कि ये सर्कल का एक पार्ट होता है। ऐसा अगर मैं एक सर्कल में एक पॉइंट से टच करते हुए एक लाइन बनाता हूं तो इसको हम टेंजेंट कहते हैं। सेम वे हमारे पास एक सीकेंट चीज होती है। सीकेंट का मतलब होता है जैसे ये लाइन खींची है ना हमने, वैसे तो ये लाइन सेंटर से पास होकर जा रही है, बट दिस टाइप ऑफ लाइन इज नोन एज सीकेंट। अगर मैं कहीं भी एक लाइन खींचूंगा विच विल कट द सर्कल इनटू टू, सो दिस विल बी नोन एज सीकेंट। और सीकेंट के शॉर्ट फॉर्म को मैं क्या लिखूंगा, ये ANT हटा देता हूं। देखें, तीन अल्फाबेट, SIN साइन, COS कोस, कोस इज बेसिकली द कोसाइन, देन TAN टैन, टेंजेंट। को टेंजेंट मतलब COT। इसी से ही हमारा एक और वर्ड होगा को सीकेंट, राइट। और कोसिकेंट में अब अगेन यहां पे आप देख रहे हैं कि सब में हमने तीन तीन अल्फाबेट छोड़े। अगर यहां तीन अल्फाबेट छोड़ते तो एक कंफ्यूजन होता कि कॉस और कॉसेक के बारे में हमें समझ में ना आता, तो हम यहां पे ANT हटाएंगे, इसके शॉर्ट फॉर्म को हम कोसेक लिखेंगे। यहां पे हमें 5 अल्फाबेट छोड़ दिया हमने। तो हमारे पास क्या क्या टर्म हुआ, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, को टेंजेंट, सीकेंट एंड कोसिकेंट। सबसे पहले इसमें आप ये देखेंगे कि साइन किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर अ स्पेसिफिक एंगल थीटा, फॉर अ स्पेसिफिक एंगल थीटा मतलब साइन थीटा हो गया, तो इसका रेशो हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो दिस इज बेसिकली द रेशो। ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज है, रेशो बिटवीन द टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमारा साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो किसी भी केस में अगर मुझे थीटा एंगल के बारे में डिफाइन करना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस करूंगा जब हमारा साइन होगा। ऐसे कोसाइन, कोसाइन का मतलब हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द बेस एंड हाइपोटेनस। सेम वे टेंजेंट जो है, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन परपेंडिकुलर एंड बेस। नाउ हम लोग इन तीन टर्म को अभी
ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वंस यू आर अवेयर ऑफ साइन कॉस एंड टेन, तो कॉट सेक और कॉसेक भी आपको बहुत क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा। बिकॉज ये जो टेन है इसका और कॉट का इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप मतलब अगर मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस कह रहा हूं तो मैं टेन कहूंगा, और अगर मैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर कह रहा हूं, देख रहे हैं उल्टा हो गया ये, तो मैं कॉट कहूंगा। सेम वे कॉस का सेक से हमारा जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स का रिलेशनशिप है, तो यहां पे मैं एच अपॉन बी कह सकता हूं, हाइपोटेनस अपॉन बेस। सेम वे अगर मैं साइन थीटा की बात करूंगा तो साइन थीटा से कॉसेक थीटा का रिलेशनशिप इनवर्स होगा, वेयर दिस विल बी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अभी तो हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये रिलेशनशिप जो है ये दो साइड का रेशो है। अब हम बात करते हैं रेशो के अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट इज ये सर्कल में कैसे रिलेट करते हैं। ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ द सर्कल। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये आपने पढ़ा हुआ भी होगा, यहां से हमारा एक एंगल डिफाइन होता है। एंगल मतलब इस तरीके से चलता है, फिर ये इस तरीके से चलेगा, फिर इस तरीके से चलेगा, और फिर ये यहां आ जाएगा। तो एक चीज हमने देखा है कि दिस कंप्लीट इज 360 डिग्रीज, और हमारा जो है ना ये वाला 1/4 पार्ट, आपने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया हुआ भी होगा, तो आपको पता है कि ऐसे अगर मैं बनाऊंगा दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, हियर द एंगल इज 90 डिग्रीज। तो इस फॉर्मेट को मैं कर रहा हूं, यहां पे 90 डिग्री है, ये वाला भी 90 है, तो यहां से अगर मैं यहां तक जाऊंगा तो 180 डिग्री होगा, जिसको हमने लास्ट टर्म में बताया हुआ है कि 180 डिग्री कैन ऑल्सो बी रिटन एज पाई। आगे जाके हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में 180 को हर जगह पाई से डिफाइन करेंगे। चलिए अभी हम लोग एक बात कर रहे हैं कि यहां से मैं एक लाइन बना रहा हूं सेंटर से, एंड सपोज दिस इज द रेडियस। ये हमारी क्या चीज है? रेडियस। इंपॉर्टेंट ये है कि जो रेडियस है ना, ये हमेशा हाइपोटेनियस की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग यहां पे एक ट्राइंगल को डिफाइन करने की बात करेंगे, एंड दिस इज द ट्राइंगल। ये हमारा पॉइंट है सेंटर ओ, ये हमारा पॉइंट है ए इज द पॉइंट जो हमारा बिल्कुल सर्कल पे टच करता है, और बी हमारा है जब हमने एक परपेंडिकुलर खींच लिया ऑन द एक्स एक्सिस। क्लियर? तो आप यहां पे देख रहे हैं, अगर मैं इस एंगल को थीटा एंगल कहूंगा, हर बार ये जो एंगल होगा इसी वाली साइड से डिफाइन करेंगे, तो ये थीटा बढ़ता रहेगा। जैसे यहां पे थीटा है, अगर मैं एक और लाइन बनाऊं यहां, और इसको मैं परपेंडिकुलर खींचूं नीचे तक, यहां तक, तो अब मैं यहां पे पॉइंट कह रहा हूं सी, और यहां पे पॉइंट कह रहा हूं डी। पहले वाला जो थीटा है ना, इसको मैं थीटा 1 भी कह सकता हूं, तो यहां पे ये जो थीटा होगा ये हमारा हो गया थीटा 2। मतलब मैं ऐसा है दो ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, एक ट्राइंगल जिसको मैं डिफाइन कर रहा हूं ओ ए बी, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और ये हमारा ओ है, ये हमारा एक ट्राइंगल है। दूसरा ट्राइंगल जिसमें मैं एंगल थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं, और उसमें पॉइंट ये ओ ही है, ओ पॉइंट से हमारा जो एंगल है वो थोड़ा बड़ा हो गया, और ये पॉइंट मैंने कहा सी, और ये वाला पॉइंट मैंने कहा डी। सो यहां पे ये थीटा जो है ना, थीटा, ये वाला थीटा थोड़ा छोटा होगा, और ये वाला थीटा एंगल थोड़ा बड़ा होगा। लेट अस एज्यूम कि ये थीटा एंगल हमारा है 30 डिग्री, और ये वाला एंगल है 60 डिग्री। अब ऐसा नहीं कि 30 और 60 होंगे, दीज एंगल्स कीप ऑन चेंजिंग, ये 35, 36, 38 कोई भी डिग्री हो सकता है। नाउ इस थीटा एंगल के लिए यहां पे ए बी, मतलब इस वाले में अगर मैं इस थीटा एंगल को मान रहा हूं, तो इस ए बी को मैं कहूंगा परपेंडिकुलर। क्या कहूंगा? एंड आई विल डिफाइन इट बाय पी। हाइपोटेनस इज ऑलवेज द रेडियस, ये हमेशा रहेगा, और ये चीज हमारा रहेगा बेस। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि एक अगर मैं ट्राइंगल ओ ए बी की बात करूंगा यहां पे, तो हमारा ये चीज हो गया परपेंडिकुलर, ये हमें पता है रेडियस हाइपोटेनस का काम करेगा, और ये नीचे वाला हो गया हमारा बेस। और आप देख रहे होंगे अगर मैं इस थीटा को बड़ा कर दूं, जो मैंने ओसीडी में दिखाया, जैसे मैंने थीटा को बड़ा किया तो बेस छोटा हो गया। देख रहे हैं आप, बेस छोटा हो गया, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है
ये वाला, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये हमारा बड़ा हो गया, देख रहे हैं दिस, मतलब ये जो सी डी लेंथ है ये तो ज़्यादा हो गई, और ये जो ओ डी लेंथ है, क्योंकि यहाँ पे ओ डी इज कंसिडर टू बी द बेस नाउ एंड सी डी इज कंसिडर टू बी द परपेंडिकुलर, देख रहे हैं परपेंडिकुलर पहले वाले से ज़्यादा हो गया और बेस पहले वाले से छोटा हो गया। अब हम क्या इसका बारे में डिफाइन करना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो साइन है, ये जो साइन है ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशो है, और जैसे जैसे हमारा यहां पे थीटा बढ़ता रहेगा जो परपेंडिकुलर है वो छोटा होता रहेगा। देखिए थीटा अगर बहुत छोटा होता, सपोज मैं थीटा लाइन यहीं बना लेता, तो देख रहे हैं परपेंडिकुलर इतना ही होता सिर्फ, जैसे मैंने थीटा थोड़ा बड़ा बनाया परपेंडिकुलर की वैल्यू बढ़ गई, मैंने और बड़ा बनाया परपेंडिकुलर की वैल्यू और बढ़ गई। बट जब हम 90 डिग्री से ऊपर जाएंगे मतलब हमने ये बना लिया, तो थीटा हमने कैलकुलेट यहीं से करना है, इस जगह से, ये हो गया थीटा हमारा, देखिए इतना, और गेटिंग इट, और ये हमारा लेट से पॉइंट है एफ, तो हमारा जो यहां से ट्राइंगल है 90 डिग्री से ऊपर हो गया। इस केस में नाउ द ट्राइंगल विल बी कंसीडर्ड एज दिस, एफ जी एंड ओ, और यहां पे आप देख रहे हैं एफ जी की वैल्यू जो हाईएस्ट, सबसे ज्यादा जो हमारी वैल्यू थी उससे कम होने लगी। पहले यहां पे परपेंडिकुलर बढ़ रहा था, तो 90 डिग्री तक परपेंडिकुलर बढ़ता रहा, बट 90 डिग्री के बाद परपेंडिकुलर कम होना स्टार्ट हो गया। आगे आगे जाके अगर हम और इसको बढ़ा देंगे एंगल को, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस और कम हो गया, देख रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग ये बात कर रहे हैं कि यहां पे परपेंडिकुलर जो होगा वो यहां से अगर बढ़ेगा तो 90 तक जाता जाते बढ़ेगा, उसके बाद हल्के हल्के वो कम होगा। इसको हम आगे जाके साइन के ग्राफ में या कॉस और टेन के ग्राफ में ज़्यादा अच्छा समझने की कोशिश करेंगे। अभी आप ये समझें कि ये जो साइन है ये बेसिकली एक तरीके से छोटा कॉर्ड हो जाता है, और जब मैं कहूंगा कोसाइन, देख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री, तो अभी हम यहां पे सिर्फ दो चीजें समझें। पहली बात कि हमारे पास ये कुछ टर्म्स हैं जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। आपने सुना होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जब हम 90 डिग्री दो एंगल का सम बताते हैं, उनको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो अगर मैं कहूंगा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप एकदम से बता सकते हैं कि हमारा होगा 60 डिग्री, बिकॉज सम 90 हो गया। सेम वे अगर मैं कहूंगा 17 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए, तो आप उसको कह सकते हैं 73 डिग्री। अगर मैं कहूंगा कि 25 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए, तो आप बता देंगे 65 डिग्री। तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे। तो यहां पे आप देख रहे हैं साइन और कोसाइन, तो आप समझ में आता है कि साइन जो है उसका कॉम्प्लीमेंट्री है कोसाइन। ऐसे ही टेंजेंट का कॉम्प्लीमेंट्री कोटेंजेंट, और सीकेंट का कॉम्प्लीमेंट्री कोसिकेंट जिसे बोलते हैं। तो हम लोग यहां पे एक चीज बहुत बेसिक डिफाइन कर सकते हैं कि साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, देख रहे हैं आप, थीटा और 90 माइनस थीटा क्योंकि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो ये दोनों बराबर होंगे हमेशा। सेम वे दिस इज फॉर द फर्स्ट 90 डिग्री वी आर टॉकिंग अबाउट। आगे जाके जब हम 90 डिग्री से एंगल बढ़ाएंगे तो हम समझेंगे कि कैसे कैसे हम उसको प्लस माइनस साइन में डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं लिख रहा हूं टेन थीटा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री देखिए क्या है, कॉट है ना, तो उसको मैं लिख सकता हूं तो कॉट 90 माइनस थीटा। सेम वे अगर मैं नेक्स्ट टर्म लिखूंगा अपना सेक थीटा, तो दिस इज नथिंग बट कोसेक, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेक है, और 90 माइनस थीटा। तो एक बात तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि साइन थीटा और कोसाइन थीटा, कोसाइन 90 माइनस थीटा दोनों बराबर होंगे क्योंकि दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इस चीज को हम आगे जाके और डिफाइन करेंगे, बट अभी तक आप समझें कि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब हम बात कर रहे हैं इनवर्स। तो इनवर्स देखिए क्या मतलब हुआ, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, इनवर्स का मतलब होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा।
ये एक दूसरे के इनवर्स हैं, जो मैंने आपको बताया, जैसे फर्स्ट केस में ये बताया ना कि साइन थीटा एक दूसरे का इनवर्स है कॉसेक से। सेम वे अगला हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, ये इनवर्स किसका है, तो ये हो जाएगा 1/sec थीटा के बराबर। इसको आप वैसे भी देख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, सेक थीटा भी 1/cos थीटा होगा, और तीसरा हमारा हो जाएगा टेन थीटा, और ये किसके बराबर हो जाएगा 1/cot थीटा। समझ रहे हैं? तो हम यहां पे दो चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज कि हमारे पास साइन कॉस, टेन और कॉट, सेक और कॉसेक, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। दूसरी बात, साइन कॉसेक, कॉस और सेक, टेन और कॉट, ये एक दूसरे के इनवर्स हैं। काफी सारे बच्चे ये बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से एक दूसरे के इनवर्स हैं और कौन से एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। तो आप अगर इसका फुल फॉर्म याद कर लेंगे, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, तो आपको क्लियर होगा कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कौन से हैं, और ऐसे ही आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि एक दूसरे के इनवर्स कौन से हैं। आगे जाके हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में ये देखना चाहेंगे कि हमारे जो एंगल्स हैं उनको हम कैसे डिफाइन करने की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये पहला ग्राफ देख रहे हैं, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन थीटा। इसको मैं साइन लिख रहा हूं, वैसे ही इस ई को लिखने की जरूरत नहीं है, तो दिस इज साइन थीटा। जब मैं साइन थीटा कर रहा हूं तो मुझे पता है कि ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इससे मेरा ये एंगल बढ़ेगा, ऐसे करके जाएगा, ये देख रहे हैं, और ये बढ़ता रहेगा ऐसे 180 के बाद चलता रहेगा एंड दिस विल कम टू 360। 360 के बाद इट विल रिपीट इटसेल्फ। तो रिपीट का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं एक जगह कह रहा हूं साइन 1 डिग्री, या मैं कह रहा हूं साइन 361 डिग्री, तो ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि देखिए यहां से मैं 1 डिग्री अगर ऊपर गया और मैं ये पूरा घूमकर 360 वापस आके फिर मैं 1 डिग्री ऊपर गया, तो ये दोनों बराबर होंगे। इसी के बराबर एक और चीज होगी, वो देखिए क्या होगी, वो होगी साइन 721 डिग्री। अब मैं 721 कहां से लाया, देख रहे हैं आप, क्योंकि अगर मैं इस सर्कल को 2 बार घुमा लूंगा तो 360 और 360 720 चल जाएगा, तो ये भी बराबर होगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज मैं कह रहा हूं साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री किसके बराबर होगा, साइन 390 डिग्री के बराबर, एंड विच इज अगेन इक्वल टू साइन 750 डिग्रीज, क्योंकि पहले केस में मैंने 360 डिग्री ऐड किया और अगले केस में मैंने 720 डिग्री ऐड किया। तो पहली चीज, कोई भी एंगल, मैं सिर्फ साइन की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे हम साइन की बात करें, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, किसी की भी बात करेंगे, तो 360 के बाद द एंगल विल रिपीट इटसेल्फ। चलिए अब हम यहां पे बात करते हैं कि सपोज मैं यहां से कोई ट्राइंगल बना रहा हूं, तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि हमारे पास ए बी एक परपेंडिकुलर की तरह काम करेगा, ये एंगल थीटा होगा। तो हमें समझ में आ रहा है कि परपेंडिकुलर विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। ये देखिए जैसे ही मैंने थीटा को बढ़ाया, परपेंडिकुलर बढ़ा, फिर मैंने थीटा को और बढ़ाया तो परपेंडिकुलर और बढ़ गया, देख रहे हैं। फिर एक 90 डिग्री के बाद जाकर क्या हुआ कि जब मैं थीटा को और बढ़ा रहा हूं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग, यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है। बट यहां से जितना आगे गया और यहां से जितना पीछे होगा, वहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल रिमेन द सेम। जो ये वाली चीज है, ये वाली चीज, और जो यहां पे मैंने डॉटेड लाइन बनाई थी ये वाली, ये दोनों बराबर होंगे। सेम थिंग वी आर डिफाइनिंग इन अ ग्राफ। अब देखिए ग्राफ को कैसे हम बात कर रहे हैं। यहां से मैं बात कर रहा हूं एल, ये जो एल बात है ये हमारा ये वाला पॉइंट है 0। हल्के हल्के बढ़ेगा, यहां से ऐसे ऐसे एंगल बढ़ेगा, तो ऐसे ऐसे हमारे यहां से ये बढ़ रहा है और ये 90 तक आ जा रहा है, ये 90 डिग्री हो गया ना, तो 90 डिग्री तक ये हमारा बढ़ रहा है यहां तक। क्लियर? अब जब यहां तक बढ़ रहा है तो हम इसको क्या बात कर रहे हैं वो देखें। हम यहां पे एक एंगल कह रहे हैं सपोज 30 डिग्री, ये तो पता है आधा है 45, और ये एक और एंगल है 60 डिग्री। तो 30 डिग्री पे हमारा एक पर्टिकुलर हाइट था,
ये हाइट यहां पे ए बी को डिफाइन कर सकता था। जैसे ही मैं एंगल को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा 45 करूंगा तो मेरा जो लेंथ होगा ये बढ़ेगा। तो यहां पे जैसे ही 45 हुआ तो आप देख रहे हैं ये चीज हमारी बढ़ गई, 60 पे हमारा और बढ़ गया ये। बट एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि ये जो हमारा 60 पे एक डिस्टेंस था, ये 90 से कितना कम था, 30। तो 90 से अगर मैं 30 ऊपर चले जाऊंगा तो ये वाली डिस्टेंस, ये वाली हाइट और ये वाली हाइट बराबर होगी। देख रहे हैं, ये जो मैं कह रहा हूं ना ये बराबर है। सेम वे यहां पे 45 है, अगर मैं यहां 45 आगे चले जाऊंगा तो ये वाली जो हाइट है और ये वाली हाइट जो है ये बराबर होगी। सेम वे अगर मैं और आगे चल जाऊंगा, देखिए 90 से मैं 30 आगे गया तो मेरा 120 बना, 90 से मैं 45 आगे चला गया तो ये 135 बन गया, और 90 से अगर मैं 60 आगे चला गया तो 150 बन गया, और ये 150 180 से 30 पहले भी है, और ये दोनों वैल्यूज बराबर होंगी। देख रहे हैं? तो हम यहां पे एक और चीज समझने की कोशिश करेंगे कि साइन में जो हमारा 30 डिग्रीज का वैल्यू होगा, यहां पे देख रहे हैं 30 डिग्रीज, और यहां पे 180 पे हमारा फिर से वहीं आ गया, और यही जो है साइन 150 डिग्री, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। राइट? आगे जाके हम लोग कह सकते हैं साइन कुछ भी डिग्री की बात करेंगे, सपोज मैं साइन थीटा की बात करूंगा, थीटा मतलब यहां 0 से थीटा डिग्री आगे, तो यहां 180 से थीटा डिग्री पीछे भी वही वैल्यू होगी ना, तो हम यहां पे लिख सकते हैं साइन 180 माइनस थीटा। नाउ आई डोंट हैव टू लर्न इट, विच इज ऑल्सो इक्वल टू, क्योंकि साइन थीटा कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉस का, तो मैं यहां पे कॉस 90 माइनस थीटा भी लिख सकता हूं, बिकॉज ये तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। तो हमारा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि साइन ग्राफ है वो हमें समझ में आना चाहिए। तो हमारा 0 से लेके 180 तक हमारा ये ग्राफ L से लेके C तक गया और C से D तक गया। D के बाद अगेन अगर हम एंगल को बढ़ाएं, एंगल को बढ़ाएं मतलब यहां पे देखो ये एंगल, ये इतना बड़ा कर दिया हमने एंगल। नाउ दिस विल बी कंसीडर्ड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बट ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रहा है ना, ये अगर हम ध्यान से देखें तो ऊपर वाले को हम पॉजिटिव वाई एक्सिस कहते हैं और नीचे वाले को नेगेटिव वाई एक्सिस कहते हैं। तो यहाँ पे तो हमें ऊपर को जा रहा था सारा डिस्टेंस, यहाँ हमारा नीचे को आ गया। जैसे ही नीचे को आया तो मुझे ये तो समझ में आया कि एंगल वाइज जो ये वाला ट्राइंगल है और ये जो ये वाला ट्राइंगल होगा ये दोनों सेम टाइप होंगे। तो यहाँ से जब मैं 180 डिग्री से 30 डिग्री आगे जाऊंगा, देखिए ध्यान से, तो 30 डिग्री आगे अगर मैं गया तो मेरा कितना हो गया, 180 प्लस 30 210 डिग्रीज। 210 डिग्रीज मतलब यहां से मैं चला था, ऐसे चला 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 180 तो यहां तक आ गया। 180 के बाद में और 30 डिग्री आगे, ये मेरा 30 डिग्री है। 180 के बाद है ये, ध्यान रखेंगे। जैसे मैं 30 डिग्री और आगे गया तो मेरी वैल्यू फिर से एक परपेंडिकुलर देगी, और ये परपेंडिकुलर और ये वाला परपेंडिकुलर सेम होगा। ये 30 डिग्री पे यहां पे, 30 डिग्री पे यहां पे और 30 डिग्री पे यहां पे बराबर होगी ये सारी लेंथ। तो हम लोग यहां पे ऐसा भी कर सकते हैं कि दिस अगेन इक्वल टू साइन 210 डिग्री, बट here the value of sin 210 will become negative. Now you can see why it is negative, because this is in the minus y वाला जो सेक्टर ना, जो y का नेगेटिव वाला एस्पेक्ट है वहां पे है। आगे जाके हम एक और एंगल के बराबर इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, जब हमने इसको 30 डिग्री आगे किया यहां से। सेम वे अगर यहां से 30 डिग्री पीछे होगा, अब 330 में से 360 में से हम 30 घटाएंगे तो हमारा आएगा 330 डिग्री। सो 330 पे भी जो हमारा ये वाला डिस्टेंस होगा ना, ये अगेन दिस इज इक्वल टू सेम, सो दिस इज इक्वल टू अगेन माइनस, माइनस इसलिए क्योंकि यहां पे हमारा ये एंगल 330 यहां कहीं बनेगा, और जब यहां पे 330 यहां से ऐसे घूमेगा ना, ये 330 डिग्री बन जाएगा यहां तक। जैसे ये 330 बनेगा तो हमारा ये वाली चीज और ये वाली चीज और ये वाली चीज बराबर हो जाएगी फिर से, और यहां पे हम लिखेंगे माइनस साइन 330 डिग्रीज। फर्दर अगर मुझे इसको इक्वेट करना ना साइन 30 को, तो जैसे मैंने बताया एक सर्कल कंप्लीट होने के बाद इट विल अगेन रिमेन द सेम। सो साइन 360 भी अगर हम ऐड कर देंगे इसके अंदर तो ये 390 भी इसके बराबर हो जाएगा।
इसमें मैं अगर 360 ऐड कर दूंगा तो साइन 510 इसी के बराबर हो जाएगा। अगर इसमें 360 ऐड करूंगा तो दिस इज माइनस साइन, माइनस तो इसलिए आएगा बिकॉज अगेन दिस विल कम इन दिस क्वाड्रेंट, तो यह हो जाएगा हमारा साइन 570 डिग्री और यह माइनस में आएगा। देख रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में कहीं पे भी हमें साइन 150 लिखा हुआ है ना और आपका आंसर साइन 30 आ रहा है तो दे आर वन एंड द सेम थिंग। तो हमें यह बहुत क्लियर पता होना चाहिए कि एक दूसरी टर्म्स एक दूसरे में कैसे डिफाइन की जाती है। अभी आप इस साइन वाले ग्राफ को ध्यान से समझें, अगली क्लास में हम लोग और साइन को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे फॉर ऑल दी एंगल्स, सो दैट आपको एग्जैक्ट क्लैरिटी हो जाए कि साइन का पूरा ग्राफ कैसे बनता है। वंस यू आर वेरी क्लियर विद दिस साइन ग्राफ, बिलीव मी, cos, tan, cot, sec, cosec, they becomes very very easy and this is not a problem at all. तो साइन थीटा को आप समझने की कोशिश करें। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो हमारा आप ऐप डाउनलोड करें, ऐप डाउनलोड करके प्रॉब्लम्स हमारे पास से आप पूछ सकते हैं उस ऐप में जाके, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ऑन इट। हमारा ऐप डाउनलोड करें, प्रॉब्लम्स पूछें। हमारा फ़ोन नंबर भी गिवन है, तो आप क्वेश्चंस पे पूछने के लिए हमें फ़ोन भी कर सकते हैं।